अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स जो कि चाइना में अवेलेबल हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश, यूरोपियन साइड या फिर अरब कंट्रीज़ कहीं पे भी हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप जो कि चाइना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे रहा है। उसमें मेन पर्पस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी कंट्री में लेकर आना। उसके लिए ये लोग अच्छी खासी स्कॉलरशिप देते हैं जिसमें ये लोग ट्यूशन भी फ्री करते हैं, हॉस्टल भी फ्री करते हैं। इवन आपको लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपके लिए मंथली स्टाइपेंड के तौर पर अच्छी खासी अमाउंट आपको मिलती है, जिससे आप जो अपना पर मंथली अच्छा सा गुजारा भी कर लेते हैं, इवन के सेव भी कर लेते हैं आप लोग। क्योंकि पर मंथली एक्सपेंसेस में आपका क्या है, खाना पीना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जबकि आपकी ट्यूशन फ़ी भी फ्री है, हॉस्टल भी आपको रहने की जगह भी फ्री मिल रही है। तो बाकी मेनली क्या बचता है, आपके जो फूड एक्सपेंसेस है, जो डेली का खाना पीना, वो चाइना में इतना महंगा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिटी कि आप किस सिटी में हो। ऑफ कोर्स जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे शंघाई हो गया, तो वहाँ पे तो महंगा है काफ़ी, वहाँ पे जो है चीज़ें महंगी मिलेंगी। बट अगर बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए, सॉरी बाकी सिटीज़ में देखा जाए, तो वहाँ पे इतना महंगा नहीं है खाना पीना। तो जो स्टाइपेंड मिलता है वो इतना इनफ होता है कि आप उसमें अपना खाना पीना भी कर लेते हो और इवन के अमाउंट कुछ सेव भी कर लेते हो। तो जो स्टूडेंट चाइना में आते हैं ऑन स्कॉलरशिप्स, वो लोग काफ़ी बेनिफिट में रहते हैं। उनको ट्यूशन भी फ्री है, हॉस्टल भी फ्री है, और जो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए स्टाइपेंड मिल रहा है वो भी इनफ है। इतना इनफ है कि आप अपनी डेली लाइफ भी अच्छे से स्पेंड कर रहे हो और अपने लिए सेविंग भी कर रहे हो। तो बहुत अच्छी, मतलब चाइना ने बहुत एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा पैकेज स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, जिसकी वजह से अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स का जो है ना रुझान चाइना की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और विद द पैसेज ऑफ ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज़ ही हो रहा है स्टूडेंट्स का यहाँ पे आना। पहले जैसे अगर हम देखें तो पिछले ईयर्स में, पुराने सालों में देखा जाए तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे फॉरेनर्स यहाँ पे चाइना में पढ़ने के लिए। जैसे जैसे 2023 में जैसे अमाउंट थोड़ी इंक्रीज़ हुई, 2024 में और इंक्रीज़ हुई, अब 2025 में और इंक्रीज़ हो जाएगी स्टूडेंट्स की। तो अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो जो नंबर वन स्कॉलरशिप है चाइना में वो सीएससी स्कॉलरशिप, जिसका ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। चाइनीज़ स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और ये थाउजेंड्स ऑफ एवरी ईयर थाउजेंड्स में जो है ये स्कॉलरशिप आती है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि इसमें ट्यूशन फ्री होती है, हॉस्टल फ्री होता है, और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। बैचलर्स की बात की जाए तो 2500 चाइनीज़ युआन, मास्टर्स में 3000 चाइनीज़ युआन, और पीएचडी में 3500 चाइनीज़ युआन। और पोस्ट डॉक में भी है, उसमें तो आई गेस 12,000 से ज़्यादा चाइनीज़ युआन है। और इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर आप हॉस्टल फ्री रह रहे हो, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, आप बाहर अपने प्राइवेट अकोमोडेशन लेकर रहना चाह रहे हो, तो भी यूनिवर्सिटी आपको पे करेगी। ये सॉरी, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसके लिए भी आपको पे करेगी। बैचलर्स में ऐसा नहीं होता, बैचलर्स में आपको बाहर रहना अलाउ नहीं होता। मास्टर्स और पीएचडी में आपको अलाउ होता है। तो मास्टर्स के लिए अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहे, बाहर रहना चाह रहे हो, कोई अपार्टमेंट लेके या घर वगैरह देख के, तो वो आपको 700 चाइनीज़ युआन पर मंथ रहने के लिए देंगे। और अगर पीएचडी में है तो वो 1000 चाइनीज़ युआन आपको पर मंथ रहने के लिए अलग से देंगे। तो ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और इसकी सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी कंपनी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका सारा प्रोसेस पता है अच्छे तरीके से, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इन केस आपको इसका प्रोसेस नहीं पता, आपको नहीं पता आपने एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है प्रोफेसर से, आपने किस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है, क्योंकि अब ऐसा है कि सीएसई में पुराने सालों में सीएसई जो है वो आप एक ही अपने पे आप ज़्यादा सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते थे, कि फॉर एग्जांपल अगर एक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दूसरे से एक्सेप्टेंस आ जाएगी या तीसरे में आप चले जाओगे। लेकिन अब इस साल से ऐसा है कि आप सीएसई में जस्ट ओनली वन यूनिवर्सिटी को ही चूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा-सा जो है वो टफ़ हो गया है, स्टूडेंट्स को बड़ा एहतियात से केयरफुली काम करना होता है। किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके से प्रोफ़ेसर्स को ईमेल्स करनी है, अपनी एक्सेप्टेंस लेनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से वो अटेस्टेशन होनी चाहिए। तो अगर तो आप इन सब चीज़ों को खुद जान पाते हो अच्छे तरीके से, तो आप खुद अप्लाई करो, आपको किसी भी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इस सब चीज़ों को इतना उनसे वाकिफ़ नहीं है, उनको इन सब चीज़ों का इतना पता नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स वो लोग फिर जो है वो एजेंट से या जो कंपनीज़ हैं या कंसल्टेंसी है उनसे हेल्प लेते हैं। और बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ हैं जो
रियली वर्किंग वेल। स्टूडेंट्स के लिए इतना सच एक्सपेंसिव भी नहीं है, और स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप सिक्योर करने में। तो सीएसई तो बेस्ट है। अगर आप सीएसई पे आना चाहते हो तो दैट इज़ द बेस्ट बेस्ट स्कॉलरशिप चाइना के लिए, क्योंकि इसमें यह है कि बहुत सारी सीट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीट्स आती हैं एवरी ईयर, और इजी टू अप्रोच है, आप खुद अप्रोच कर सकते हो, और स्टाइपेंड भी अच्छा खासा है, और ऑलमोस्ट चाइना की सभी यूनिवर्सिटी जो हैं वो सीएसई के अंडर आती हैं, जिनमें सीएसई दी जाती है। सेकेंड नंबर पे जो मेन स्कॉलरशिप आती है वो है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, जो कि चाइना के जितने प्रोविंस हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप देती है, प्रोविंस की तरफ से मिलती है। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैं हिलोंगजियांग प्रोविंस में हूँ, तो हिलोंगजियांग प्रोविंशियल स्कॉलरशिप आती है। वो सेम सीएसई की तरह ही है, उसमें ट्यूशन फ्री होता है, हॉस्टल फ्री होता है, और मंथली स्टाइपेंड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स है तो 3000 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको हॉस्टल में ही रहना होता है। अगर आप बाहर हॉस्टल से बाहर खुद प्राइवेटली रहना चाह रहे हो, फिर आपको उसके अलग से चार्जेस नहीं दिए जाते, जैसे कि सीएसई में था। तो प्रोविजनल में ऐसा नहीं होता, आपको हॉस्टल फ्री होता है, आप हॉस्टल में रह लो तो बेटर है। जैसे बीजिंग बीजिंग की तरफ से स्कॉलरशिप आती है, फिर चोंगजिंग है उसकी प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, फिर शंघाई की प्रोविजनल स्कॉलरशिप्स है। तो इस तरह काफ़ी, ये भी काफ़ी जो है ना अच्छी स्कॉलरशिप है, और काफ़ी मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी स्कॉलरशिप दी जाती है। सीएसई के बाद सेकंड नंबर पे ये स्कॉलरशिप आती है, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है ये लोग अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोविंस में बुलाने के लिए, और अच्छी खासी ये अट्रैक्टिव पैकेज देते हैं। और इसमें इसको अप्रोच करना भी इजी है, इजी इन द सेंस क्योंकि आपने इसमें यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्रोच करना है। इसमें आपने गवर्नमेंट में जो है वो नहीं फिलअप करना है, जिस तरह सीएसई में आपने पहले यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है, फिर सीएसई की वेबसाइट पे भी सारा कुछ करना है। इसमें आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है। यूनिवर्सिटीज़ की आपने ऑथेंटिक वेबसाइट्स ढूंढनी है और उनको अप्रोच करने की कोशिश करनी है। बट इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं, जो मेन वाकई में जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पेकिंग यूनिवर्सिटी हो गई, तोंगजी यूनिवर्सिटी शंघाई की हो गई, चरजियांग यूनिवर्सिटी होगी, जो कि वाकई में हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी तो गूगल पे आपको इजीली वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इंग्लिश में आप समझ भी जाओगे, आपको अप्लाई करने का वो सब प्रोसेस भी वहाँ पे पता होगा। बट सम अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इन यूनिवर्सिटी में ये है कि इन यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत टफ होगा। इसमें मे बी आपको वो आइट्स मांगे, आपसे वो एचएस के मांगे, इसमें मेरिट भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि ये ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको पाकिस्तान इंडिया को छोड़ के जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इन्हीं को अप्रोच करना चाह रहे होते हैं। तो इस ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ इंडियन, इसको अप्रोच करना। तो इसके अलावा जो दूसरे सिटीज़ हैं, दूसरे प्रोविंस हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसमें भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनको यूनिवर्सिटीज़ की ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं मिल पा रही होती, जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर पाएँ या अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पाएँ। और फिर इसमें यह है कि एप्लीकेशन चार्जेस भी कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल 300-400 एप्लीकेशन चार्जेस भी होते हैं, जो कि आपको पे करने होते हैं एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे। तो स्टूडेंट्स काफ़ी जो है इस चीज़ में भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी जो है कुछ कंसल्टेंसीज, कुछ एजेंसीज जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं प्रोविजनल स्कॉलरशिप सिक्योर करने में, और आपकी हो जाता है, लेकिन आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो अगर आपको ऑथेंटिक वेबसाइट मिल जाए तो। थर्ड नंबर पे बात करें तो आता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जैसे जो यूनिवर्सिटी हैं वो खुद अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती हैं। फॉर एग्जांपल वुहान यूनिवर्सिटी है, चोजियांग यूनिवर्सिटी है, तशिंगहुआ यूनिवर्सिटी है, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो खुद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं। इसमें आगे से कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए में आपको ट्यूशन फ्री होगा, हॉस्टल फ्री होगा, मे बी तो कुछ मंथली स्टाइपेंड भी होगा, जैसे 800 युआन, 1000 युआन, और मे बी कुछ जो बड़ी सिटीज़ वाली हैं उसमें 2000-3000 युआन भी होगा। फिर कैटेगरी बी आ जाती है जिसमें आपको ट्यूशन फ्री हो, हॉस्टल फ्री हो, लेकिन स्टाइपेंड नहीं हो। फिर कैटेगरी सी आ जाती है जिसमें ट्यूशन फ्री हो, हॉस्टल फ्री नहीं होगा, वो पे करना होगा। फिर कैटेगरी डी आ जाती है जिसमें 50% ट्यूशन फ्री होगी, और फिर इसी तरह से आपको जो आपके मेरिट और उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं। ये इसकी भी अच्छी खासी सीट्स होती हैं। ये भी आपको, इसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्रोच करना होता है, या फिर उन लोगों को अप्रोच करना होता है जो कि रियली डीलिंग विद दिस यूनिवर्सिटी। जो कि फॉर एग्जांपल अगर चर्जियांग यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो देयर विल बी सम पीपल जो कि डायरेक्टली चर्जियांग यूनिवर्सिटी को डील कर रहे हैं, तो वो लोग इजीली आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सिक्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर बात की जाए
ये अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ थी, ये मैंने आपको बताई, जो कि ये स्कॉलरशिप्स मैंने अभी जब तक जो आपको बताई, ये तो थी बिल्कुल सीधी-सीधी, सिंपल-सिंपल सी स्कॉलरशिप्स, जो कि काफ़ी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं और ईज़ी टू अप्रोच भी होता है, और आपको किसी मिडल मैन की इतनी ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें। इसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि चाइनीज़ फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस चाइना में ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे बुलाती हैं। ये बेसिकली होती हैं ज़्यादातर रिसर्च के लिए, रिसर्च पे जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, या फिर फेलोशिप के लिए आना चाह रहे हैं, या फिर कुछ सेमिनार्स वगैरह ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। उसमें फिर ये लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड बुलाते हैं। तो ये जो है, इनको थोड़ा-सा अप्रोच करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में नहीं होती। ये कुछ साल में कभी-कभी आएँगी, या फिर एज़ सच इन इन लोगों ने जब स्टार्ट करना होगा कोई सेमिनार तभी। तो ये इतनी ज़्यादा ज़्यादा इनकी अमाउंट नहीं होती। फिर उसके बाद बात की जाए, फिर कुछ और स्कॉलरशिप्स आती हैं, जैसे सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप्स हैं। ये स्कॉलरशिप भी काफ़ी अच्छी हैं। ये जो चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिल्क रोड प्रोजेक्ट है या बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, इसमें जो जो कंट्री चाइना के साथ इन्वॉल्व है काम करने में, ये उनके स्टूडेंट्स को बुलाते हैं अच्छे खासे अट्रैक्टिव पैकेज के साथ। जैसे कि हमारे यहाँ हार्बिन की अगर मैं आपको बात बताऊँ, हार्बिन में आपको अरब कंट्रीज़ के बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे, सऊदीया से, इजिप्ट से, ईरान से। ये लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये लोग इसी तरह की स्कॉलरशिप्स पे आए हुए हैं, बेल्ट एंड रोड या सिल्क रोड स्कॉलरशिप पे। इनका अच्छा खासा स्टाइपेंड है इनके पास, कोई आई गेस 5000 पर मंथ तक का इनको स्कॉलरशिप मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इनको चाइना गवर्नमेंट भी वो कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। और इवन के जो मैंने एक लास्ट टाइम मुझे एक पाकिस्तान रेस्टोरेंट में एक स्टूडेंट मिला, जो कि ही वाज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो उसने बताया कि उनको जो सऊदीया गवर्नमेंट है, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, और यहाँ की चाइना की गवर्नमेंट जो भी स्टाइपेंड दे रही है, तो वो तो अच्छा खासा जो है अट्रैक्टिव पैकेज के साथ वो लोग चाइना में आ रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, साथ उन लोगों की अच्छी लाइफ है, हाई स्टैंडर्ड लाइफ, यहाँ पे अच्छी खासी सेविंग भी हो रही है। तो ये भी स्कॉलरशिप बहुत बेस्ट है। लास्ट टाइम एक मैंने स्टूडेंट को देखा, वो ही वॉज फ्रॉम थाईलैंड, तो उसने भी इसी तरह मुझे बताया कि वो भी इसी सिल्क रोड की तरफ से ही आया हुआ है। तो उसका भी अच्छा खासा था, और उसकी तो यूनिवर्सिटी भी हाई लेवल तोंगजी यूनिवर्सिटी में था। ही वॉज इन तोंगजी यूनिवर्सिटी, जो कि शंघाई में है और द नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिसको अप्रोच करना भी बहुत मुश्किल है। तो उसमें उसको ये स्कॉलरशिप मिला, और काफ़ी उसका अच्छा जा रहा था। तो ये स्कॉलरशिप भी बहुत बेस्ट है, बट ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि ऐसे कंट्रीज से हैं जो जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो यही स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे एक स्कॉलरशिप बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस काफ़ी फेमस है, मेरीन स्कॉलरशिप। मेरीन स्कॉलरशिप जो है, ये मेरीन यूनिवर्सिटीज़, मेरीन प्रोजेक्ट्स, मेरीन मेजर्स के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं या मेजर्स हैं, उन स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप का भी मुझे पर्सनली पता है, क्योंकि मेरे अंकल हैं, वो स्कॉलरशिप पर आए थे चाइना पीएचडी करने के लिए। तो काफ़ी बेनिफिशियल था ये स्कॉलरशिप भी। इसमें रिसर्च जो है वो काफ़ी हाई लेवल पे सिखाई गई थी, फिर स्टाइपेंड वगैरह भी अच्छा था, और जो डोमेट्रीज वगैरह उनको दी जाती हैं, वो भी हाई स्टैंडर्ड की अपार्टमेंट की तरह की दी जाती हैं, ना कि स्टूडेंट डोमेट्रीज टाइप। तो ये स्कॉलरशिप भी एक बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। पर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक से मेजर को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें भी लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और फिर ऑफ कोर्स इसमें भी वही स्टूडेंट सिर्फ आ सकेंगे जो कि इस मेजर से रिलेटेड है, और बाकी तो स्टूडेंट्स इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप थी, स्पेस स्कॉलरशिप। उसका एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उस पर भी मैंने देखा था रिसर्च में कि स्पेस स्कॉलरशिप है, चाइना की जो स्पेस कंपनीज हैं, स्पेस ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इससे स्पेस से लिंक्ड है, तो वो अच्छी खासी स्कॉलरशिप देती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस मेजर से रिलेटेड जो है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी और स्कॉलरशिप्स हैं, छोटी छोटी सी, जिसमें लिमिटेड सी सीट्स होंगी, लेकिन उनको अगर आप अच्छी रिसर्च कर रहे हो स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो आप उनको ज़रूर ढूंढ पाओगे, ज़रूर अवेल कर पाओगे। तो अगर मैं पर्सनली भी आपको बोलूँ कि आप चाइना पढ़ने आना चाहते हो ऑन स्कॉलरशिप, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट मैं देखूँ, तो पाकिस्तान में जिस तरीके से डिग्रेड किया जाता है स्टूडेंट्स को, कि आप चाइना से पढ़ के आए हो, जैसे एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स को देखा जाए, आप चाइना से एमबीबीएस करके आए हो, एक चाइना का टैग लग जाता है, जिसमें उनको इतना अच्छा नहीं समझा जाता कि चाइना के ग्रेजुएट हैं, इनको क्या ही आता होगा।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी मैंने देखे हैं जो मास्टर्स लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, इवन के एमबीबीएस लेवल पे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे उनके पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, उनके प्रोफेसर्स के साथ बहुत अच्छे लिंक डेवलप हो रहे हैं और वो लोग को काफ़ी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं चाइना में आके स्टडी करके, लर्न करके। क्योंकि आप देखिए चाइना की यूनिवर्सिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत बहुत हाई लेवल है। इनके पास जो क्लास का इन्वायरमेंट है, इनके पास जो गैजेट्स हैं, इनकी लैब्स जो हैं, जिस तरह से ये एडवांस्ड हैं, हाई स्टैंडर्ड के, हाई लेवल के इनके पास जो है वो गैजेट्स वगैरह हैं। अगर रिसर्च वर्क में कोई स्टूडेंट यहाँ आता है तो जो अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ें उसको अवेलेबल होंगी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में वो कभी भी चाइना में नहीं मिलेंगी। सेम इसी तरह एमबीबीएस में भी था। जो एमबीबीएस में हम लोग लैब में काम करते थे, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पाकिस्तान में पढ़ रहे थे, तो एनाटॉमी में एक आपने करेवा को डाइसेक्ट करना है, तो वो कहते थे हमें इतना बड़े ग्रुप को जो है ना एक मिलता था, मैं पूरी क्लास के लिए एक है। तो यहाँ पे क्या होता था, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उसको एक करेवर पे आपको काम करने का मौका मिलता था। अब जहाँ पे 100 बच्चा एक क्लास में, उसके पास एक चीज़ है काम करने के लिए, तो उसमें 100 में से कितने बच्चों को मौका मिलेगा पर्सनली उस चीज़ को डील करने का। तो यहाँ चाइना में क्या था, 2 या 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाते थे और उसको एक इक्विपमेंट पकड़ा देते थे। अब इससे क्या होता था, अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास है ना चाइना में, तो 100 स्टूडेंट्स को मौका मिलता था उस चीज़ को पकड़ने का, उसके ऊपर काम करने का, उसको सीखने का। ये अब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो वाकई में उस चीज़ को सीख रहा है, उसको सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है, लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। अदरवाइज ये लोग आपको पूरा मौका देते हैं, आपको इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करके देते हैं, लैब्स इनकी बहुत एडवांस्ड है, आप काम कर सकते हो। जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो बताते हैं कि किस तरीके से इनकी एडवांस लैब्स हैं, उनको किस तरीके से मौका मिलता है काम करने का, हर चीज़ अवेलेबल होती है। किसी भी तरह की वो रिसर्च करनी हो, ये लोग उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट्स जो भी आते हैं उनके, फिर सारे प्रोफेसर्स भी जो हैं अप्रिशिएट करते हैं, सिखाते हैं चीज़ें। तो चाइना इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टडी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो स्पेशली इन द रिसर्च फील्ड, तो चाइना इज़ वेरी एडवांस्ड। तो अगर आपको कोई इस तरह का मौका मिले, स्कॉलरशिप अगर आपको चाइना की मिले, तो आप ज़रूर अवेल करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप पढ़ोगे, आप सीखोगे, आपको पैसा भी मिलेगा और आप एक अच्छी कंट्री में, एक अच्छी जगह पे आपको टाइम स्पेंड करने का, ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। आप इनके कल्चर को देखोगे, इनका जो खाना पीना है, इनका लाइफस्टाइल, उस चीज़ों को सीखोगे, आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज होगी। क्योंकि चाइनीज़ पीपल बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा आसान बनाया। ये लोग हर चीज़ का जो है ना, हर चीज़ में आसानी ढूंढते हैं और अपने लिए ऐसा बना लेते हैं उस चीज़ को कि जैसे फॉर एग्जांपल अब कैश कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पर्स पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं, कैश कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं, आपके मोबाइल में ही आपकी सारी पेमेंट हो जानी है। आप लोग अपने घरों से काम करने गए हो, घर को लॉक करके गए हो, घर को लॉक करने के जाने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक लॉक्स हैं। वापस आना है, आपको चाबी की जरूरत नहीं, आपके फोन के क्यूआर से आपका घर का लॉक ओपन हो जाना है। तो मतलब इन लोगों ने इतना ज्यादा अपने आप को एडवांस्ड कर लिया है। अब रिसेंटली काफी सारी वीडियोस भी इमर्जिंग हुई, जिसमें आप फेस स्कैन से पे कर लो, हैंड से पे कर लो, तो आपको फ़ोन की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कभी हो सकता है कोई कैश नहीं लेके गया, भूल गया, तो वो क्या करे, कोई फ़ोन नहीं लेके गया, भूल गया, क्या करे, तो चलो आप फेस तो लेके जाना नहीं भूलोगे ना, वो तो आपके पास ही है, हैंड तो आपके पास ही है, आप उसी से पे कर लोगे। तो इन लोगों ने हर चीज़ में अपने लिए आसानी बनाई हुई है। जब आप यहाँ आते हो, आपका एक्सपोजर होता है इन लोगों के साथ, तो आप लोग बहुत चीज़ें लर्न करते हो, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आती हैं। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरह की कोई भी आपको मौका मिले कि आप स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हो, चाहे खुद कर रहे हो, चाहे किसी के थ्रू कर रहे हो, जो कि आपके लिए रीजनेबल है या आपके लिए अफोर्डेबल है, तो आप ज़रूर ज़रूर आओ। इसके बाद आई वुड लाइक मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर आप यहाँ आते हो ना, तो अगर आपके पास एक आप रास्ता ढूंढने के लिए निकले हो ना, तो चाइना में आपको एक रास्ता ढूंढने जाओगे, आपको 10 नए रास्ते मिलेंगे। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे इतना सब वास्ट और डाइवर्सिटी है। सो बाकी जो स्टूडेंट्स, अभी सीएससी ओपन हो चुका है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप जो है वो जून जुलाई अगस्त में जाके ओपन होंगी।
यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी जो हैं वो कुछ मार्च बैच वाली ओपन हो चुकी हैं, कुछ जो सितंबर वाली हैं वो फिर सितंबर के आसपास में होंगी। तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको वेरी बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी हेल्प चाहिए हुई आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको उसके रेलिवेंट आंसर दे सकूं। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।